एक बार पितृपक्ष का समय नजदीक था और नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध था अगले दिन। देखना, ये नरसिंह के लिए आए थे भगवान। अगले दिन पिताजी का श्राद्ध था। गांव के ब्राह्मणों ने, जूनागढ़ के रहने वाले थे, नांगर वंशीय ब्राह्मण थे, नांगर वंश के ब्राह्मण। और सुनो, बड़ी बात बताएं, जूनागढ़ के जिन नांगर वंश के वो ब्राह्मण थे, उसी नांगर वंश में ही हमारे गुरुदेव नांगर जी का भी जन्म हुआ है। वो भी उसी वंश के। तो किसी ने नरसिंह मेहता के भाई से कहा, बोले नरसिंह मेहता के भाई से कहा, बोले भैया सुनो, कल पिताजी का श्राद्ध है और श्राद्ध के लिए विधि पूर्वक तर्पण इत्यादि करें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना पड़ेगा। तो भाई ने कहा अच्छा क्या करें? बोले समस्त ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो भैया ने कहा, बोले चले जाओ, सबको आमंत्रण दे देना। और बोले सुनो, सबको आमंत्रण देते देते वो मेरा एक भाई है नरसिंह, वो बावरा बना घूमता रहता है, वो मेरा भाई है, उससे भी कह देना कल वो भी आ जाए मेरे यहाँ प्रसाद पाने, पिताजी का श्राद्ध जो है। क्योंकि पिताजी केवल मेरे नहीं है, पिताजी उसके भी थे। सारे गांव में आमंत्रण देते देते वो वैष्णव जब नरसिंह मेहता के पास गया, बोले नरसिंह मेहता कल पिताजी का श्राद्ध है और आपको आना है। नरसिंह मेहता ने कहा, बोले गोपाल जी जाने। इतने में एक साथ वाला हंसकर कहता है, बोले नरसिंह मेहता पिताजी केवल भैया के नहीं थे, पिताजी तुम्हारे भी थे। बोले पिताजी केवल भैया के नहीं थे, पिताजी तुम्हारे भी थे। तो सुनो नरसिंह मेहता, तुम भी श्राद्ध करो। और नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी थी, खाने को दाना नहीं था और आमंत्रण तो छोड़ दो। और नरसिंह मेहता से कहा, बोले तुम भी श्राद्ध करो। तो नरसिंह मेहता तुरंत कहते हैं, बोले हाँ कर देंगे। क्यों? बोले गोपाल जी जाने। उसके भले की बात थी, गोपाल जी जाने। कोई पूछता था क्यों इतना भरोसा है? बोले हाँ क्यों? मेरे गिरधर गोपाल तेरे नचाए नाचूं मैं, मेरे राधा गोपाल तेरे नचाए नाचूं, अपने तन से अपने मन से सेवा चाकरी कारूं मैं, मेरे गिरधर गोपाल तेरे नचाए नाचूं। कर दोगे श्राद्ध? बोले हाँ कर देंगे। अरे खुद खाने को नहीं है। और सुनो, ऐसा श्राद्ध नहीं होगा। 300 नांगर वंश के ब्राह्मण जूनागढ़ में रहते हैं, 300 परिवार हैं और समस्त परिवार जनों को चूल से आमंत्रण देना है। जानते हो आप चूल से? चूल से किसे कहते हैं? कि घर में चूल्हा भी ना जले, घर में चूल्हा भी नहीं जले, सबका आमंत्रण नरसिंह मेहता के यहाँ। और जो नरसिंह से कहा, तो नरसिंह ने कहा, बोले सबको आमंत्रण दे दो। बोले गोपाल जी जाने। और सारे नगर में कह दिया। लौटकर नरसिंह मेहता जब आए, पत्नी से कहा, देवी जानती है कल पिताजी का श्राद्ध है, और सुन ऐसा वैसा श्राद्ध नहीं है, 300 परिवार है नांगर वंश के, वो सब प्रसाद जीवने पधारेंगे। पत्नी ने सुना तो आवेश में आकर कहती, स्वामी एक बार मुझसे तो पूछ लेते, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। खाने को दाना नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़कर नरसिंह मेहता कहते हैं, बोले गोपाल जी जाने, अब जो हो सो वो जाने, वो जो करेंगे सो बढ़िया। और प्रातः काल जैसे हुई, प्रातः जल्दी उठे, धर्म पत्नी ने कहा, बोले सुनो जल्दी जाओ, कुछ पंसारी की दुकान से कुछ ले आओ। ये सतयुग त्रेता की बात नहीं है, इसी कलयुग की घटना है, यही कलिकाल। बोले लो ये कटोरा ले जाओ। और वो घी लेने के लिए भी गए पंसारी की दुकान पर, तो इतना सा कटोरा
और दुकान वाले के पास गए, बोले भैया, बोले क्या, बोले इसमें घी दे दो। बोले क्यों, बोले आज हमारे यहाँ ब्राह्मणों की प्रसादी है। सो दुकान वाला भी हंसने लगा। बोले नरसिंह मेहता वास्तव में तुम बहुत भोले हो। बोले क्यों, अरे बोले इतने से घृत से होगा क्या। तो घी का कटोरा तो उसने लिया और लेकर एक तरफ रख लिया और नरसिंह मेहता से कहते, नरसिंह मेहता एक काम करो, एक भजन सुनाओ। बोले एक भजन सुनाओ। और नरसिंह मेहता से कोई कह दे भजन, फिर तो क्या कहे। और जैसे ही भजन के लिए बैठे, आप आश्चर्य करेंगे, श्री प्रियादास जी भक्त वल्लभा टिप्पणी में लिख रहे हैं, ऊपर श्री गोलोक में भैया ठाकुर जी कभी बाहर आते, कभी भीतर जाते, कभी बाहर। राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा, क्यों जय जय, क्या बात है, आज मैं प्रातः काल से देख रही हूँ आप बाहर भीतर हो रहे हो, आप बाहर भीतर हो रहे हो, क्या बात है। भगवान राधा रानी से कहते, जानती है वो जो नरसिंह मेहता बैठा है ना, आज उसके पिता का श्राद्ध है और कितने ब्राह्मण प्रसाद जीवने आएंगे और ये पागल पंसारी के यहाँ बैठा बैठा भजन कर रहा है। अरे उनके लिए कोई श्रम करता, प्रसाद बनाने की व्यवस्था करता। तो राधा रानी भगवान से कहती है, पिताजी उसके हैं, भोजन उसे कराना है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। किसने कहा, राधा रानी कहती है, अरे पिताजी उसके हैं, प्रसाद उसको जमाना है, चिंता तुम क्यों कर रहे हो। भगवान के नेत्र भराए, भरे हुए नेत्र से भगवान किशोरी राधा रानी से कहते, राधा ये तो मैं जानता हूँ पिताजी उसके हैं, पर जानती है उसने क्या कहा। किसी ने पूछा कैसे जीवेंगे, इतनों को कैसे जमाएगा, तो बस एक ही मैं उसका भरोसा हूँ, वो कह देता है गोपाल जी जाने। आज अगर मैंने उसके लिए नहीं गया, आज मुझे जाना पड़ेगा। और भगवान नरसिंह मेहता का वेश बनाकर जब पहुंचे तो राधा रानी कहती है, जब आप जा ही रहे हो तो हमें भी ले चलो। आप तो जा रहे हो, आप मुझे भी ले चलो। और जैसे ही जाने का कहा, ठाकुर जी नरसिंह मेहता बनकर गए, राधा रानी नरसिंह मेहता की बहन बन के गई। और वो नरसिंह मेहता बैठे बैठे भजन सुना रहे हैं, पंसारी भजन गा रहे। और यहाँ जब इतना प्रसाद भरा कर आया, साक्षात राधा रानी जहाँ प्रसाद सिद्ध करें वहाँ कोई कमी नहीं हो सकती। प्रसाद बना भैया, इसी कलिकाल में भगवान ने अपने हाथों से नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध किया, हाथों से। और श्राद्ध कराने के बाद ब्राह्मणों के चरण धुलाए, प्रसाद पवा दिया। और पवाने के बाद जब जाने लगे तो भगवान घबराने लगे, बोले ऐसा ना हो, बोले अभी नरसिंह आ जाए। तो धर्म पत्नी कहती है, बोले तुम कहां जा रहे हो, आप भी तो जिम जाओ। अरे आपने सबको जिमा दिया, आप भी तो जिम लो। भगवान बार बार बाहर देखते, क्योंकि अब नरसिंह मेहता हो, अब नरसिंह मेहता तो वहां बैठे। और वो थाल लगा के लेकर आई, थाल रखी, वो बार बार देख रहे कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और हम यहाँ बैठे रह जाए। और वो ग्रास तोड़ रहे थे, पत्नी भीतर गई, भगवान उसी समय उठ कर चले गए, पत्नी दौड़ी आई। कितने भजन में डूबे हैं, कितना भजन करते हैं, भोजन भी नहीं करा। और वहां पंसारी के यहाँ भजन करते करते जैसे ही एकदम आवेश आया और पता चला कि आज मेरे यहाँ पिता का श्राद्ध है, तो तुरंत घी का कटोरा नरसिंह मेहता ने उठाया, अपनी करताल उठाई और करताल उठाकर दौड़े दौड़े गए। और पत्नी से कहते हैं, देवी बुरा ना मानना, मैं भजन करते करते थोड़ा भाव में डूब गया था, मैं भूल गया, मुझे घृत लेकर भी जाना है। देवी कोई बात नहीं, तैयारी करो। बोले क्यों, बोले पिताजी का श्राद्ध करेंगे। और जैसे ही पत्नी से कहा, बोले तैयारी करो, तो पत्नी इनकी ओर देख रही, पत्नी देख रही, बोले पागल हो गए, क्यों श्राद्ध करोगे। अरे अभी तो आपने पिताजी का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, और सुनो, जिस थाल में बैठकर भोजन मैं कर रही हूँ, इसी थाल में भोजन करके प्रभु आप गए। और जो पत्नी ने कहा तो हाथ से घी का कटोरा जमीन पर गिर गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। पत्नी ने कहा क्या बात है, क्यों गिर गए, रो क्यों रहे हो। पत्नी ने संभाला, अरे देवी मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा, जगत की संतान अपने पिता का तर्पण नहीं करेगी, पर नरसिंह के पिता का तर्पण करने के लिए द्वारकाधीश आए थे।
मैं तुझसे कहता था ना कि गोपाल जी जाने वो मेरी पत्नी के हृदय से लगा लिया, देवी तुझे इन नेत्रों को धन्य करके प्रभु चले गए। भैया जब नरसी के लिए आ सकते हैं तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे?